एक विषय आया कि जैसे कि सनातन धर्म के ऊपर भी, तो इसके जोड़कर देखने के लिए भी ये एक सुविधा होगी, जो मैं विषय बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे जल्दी संपर्क करना पड़ा इस विषय। तो ठीक है, कहिए। तो मैं पहले इसे शुरू करूंगा कि सुपर पावर के विचार में अधिकांश लोग और भी मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग पर्सनल दृष्टि से शायद देखते होंगे कि भाई क्या जो मांसाहारी है क्या वे लोग क्रूर इंसान है, क्या उनमें कोई दया करना इस तरीके से नहीं है। मैं उस नजरिए से नहीं कह रहा था, मैं इस नजर से कह रहा था कि भाई देश की अपनी अपनी एक छवि होती है, इस तरीके से जोड़कर देखना पड़ेगा। और इतिहास के दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेस्टर्न हिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 3 में जो भी एक जेनोसाइड हुआ, उस तरीके से भारत ने कभी दूसरे देश की जेनोसाइड कभी नहीं किया। और इसके एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, रेसिज्म के संदर्भ में जब आप दूसरे देश में जाते हैं और उनसे घुल मिलते हैं, तो आपके बराबरी वो अधिकांश लोग आपको उस तरीके से नहीं देखते, क्योंकि भाई जो आप इस तरीके से सोचिए, जो एक हिरण है, हिरण के साथ एक चीता की दोस्ती कैसे हो सकती है, या मान लीजिए कोई एक भेड़िया हो या इस तरीके से हो, उस तरीके से एक बराबरी के अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। तो अधिकांश वेस्टर्न जो मानसिकता है वो बहुत विचारधारा और उनकी जो सोच और चाल चलन है बहुत अलग है हमारे जो विचारधारा में। आप देखिए उनके अधिकांश एक विचारधारा में ये आते हैं कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में। ये सुनने में शायद आम बात लगती है, किंतु जब आप पिछले संवाद में मैंने जो कहा कि जो शाकाहारी प्राणी होती है अधिकांश बहुत ज्यादा होती है, और जो मांसाहारी होती है उनको शिकार करने के लिए जो शिकारी कंपटीशन ज्यादा होती है, इसलिए वे लोग शिकारी जो अन्य प्राणी होती है उनके अंदर स्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। इसी मानसिकता से वे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे दूसरे लोग आके बस रहे हैं। तो अधिकांश इसी मानसिकता से वो लोग अपने विचारधारा हो या साइंटिफिक टेम्परमेंट हो, उस तरीके से वे लोग अपने ये देखते हैं। आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 में देखिए, इतना लोग मारे गए, इनकी कल्पना हम दूसरे देश जो भी कह सकते हैं उस तरीके से हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज के वर्तमान समय में देखिए भाई चाइना की जो दुश्मनी या उनकी जो एक फिलॉसफी बदली है उनके अंदर, वो अधिकांश पहले बौद्ध थे, तो बौद्ध राष्ट्र से वे भी एक नास्तिक बन गए। जब वे भी अपनी विचारधारा बदले तो अधिकांश वे भी एक इसके निशाने पर आ गए। जो भी एक वेस्टर्न नेशन है उनके निशाने पर ये भी अब खतरा महसूस करने लगे चाइना की जो बढ़ती हुई ताकत को। अगर मान लीजिए इसी तरीके से अपने विचारधारा बदल के भारत भी उसी तरीके से हथियार बना के या उस तरीके से जो चाल चलन हो या फिलॉसफी हो बदले, तो हमारे यहाँ भी जो पॉपुलेशन है अधिकांश कम होगा। तो इसलिए होगा कि भाई अब कंपटीशन तो बढ़ जाएगा और
वे वेस्टर्न नेशन का अगर देखा जाए तो मैंने पिछले समय में कहा, वे लोग युद्ध के जो इकोनॉमी में वो अपनी अधिकांश जो फिलोसफी है उनके भीतर ही वो काम करती है। और एक और देखिए, जापान में पॉपुलेशन बहुत कम हो गया क्योंकि वे लोग बहुत सारे अन्य छोटे छोटे राष्ट्र के अंदर उन लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया। जापान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो बहुत ही एक शक्तिशाली राष्ट्र था, वो भी एक बौद्ध राष्ट्र था, किंतु उन्होंने अपनी फिलॉसफी को बदल लिया। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक आबादी की बात है तो जो मांस खाने वाले हैं उनकी आबादी तो सदैव कम होगी, क्योंकि वो जो शाकाहारी हैं उनके ऊपर वे निर्भर है, जो शाक हैं उसके ऊपर निर्भर हैं। तो और मांस खाने वाले में भी एक तो जो एक वे होते हैं जो कि मांस के अलावा कुछ अन्य चीज भी खाते हैं, बिल्कुल, तो आप ओमनिवोरस भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। और एक शुद्ध भी होते हैं जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे भी होते हैं, तो उनकी संख्या और कम हो जाएगी। अब कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन तो खैर संसाधन के लिए सभी में है, चाहे वो अगर आप वनस्पतियों में देखें तो उनमें भी कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन ये दो पेड़ हैं अगल बगल तो उनमें कंपटीशन नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें पेड़ में भी कंपटीशन होते हैं, हर पौधे में कंपटीशन होता है। संसाधन के लिए तो सभी लोग compete करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, अपनी अपनी क्षमता से करते हैं। जीने की कामना सभी में होती है और जीने के भरसक प्रयास करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस हो, चाहे जो है पेड़ पौधे हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मानव हो। अब जो मांसाहार की और आबादी का जो है संबंध जो ये होता है, तो भारत में देखिए शाकाहारी भारत में बहुत रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी भारत में आबादी अच्छी खासी रही है। भारत की आबादी कभी भी बहुत कम नहीं रही है। ये अलग बात है कि कोई बीमारी अगर आती रहे तो उसके कारण भी ये प्रकृति कंट्रोल करते रहती है, तो आबादी को ये न्यूट्रलाइज करते रहती है, संतुलन इसका बैलेंस बना रहता है। अब जिन जिन देशों ने अपने फिलॉसफी इस तरह से दिया, हमला करना, मांस मछली सब खूब खाना, यानी जो है राक्षसी प्रवृत्ति अपना लिया एक तरह से, जिसमें कि दूसरों को मारने में, नष्ट करने में, जो उसका प्राकृतिक भोजन नहीं भी है या उसको वो बिना खाए भी रह सकता था किसी अन्य को खा करके, तो भी वह उसी को खा रहा है स्वाद के कारण। हाँ, उसके जीवन की वो वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है सिद्धांत सब आ गए, उसके फॉलोवर हो गए, वे लोग दिन दहाड़े से कर रहे हैं, अपनी क्रूरता दिखलाते हैं, खुलेआम जो है कहीं बलि देते हैं, खुलेआम काटते हैं, खुलेआम उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस तरह से करके वे जो है ना एक जो है डेमन कल्चर को जो है उसको बढ़ावा दिए। तो उसमें तो मारना पीटना, छीनना, लूटना, ये सब जो है ये प्रमुखता हो गया। उसमें दया करुणा ये सब जो है बहुत पीछे खिसक गया, नॉन वायलेंस वगैरह ये सब बहुत पीछे रह गए। अहिंसा की वहाँ कोई बात नहीं, और जहाँ अहिंसा नहीं है, जहाँ करुणा नहीं है, जहाँ दया नहीं है, वहाँ पर जो धर्म नहीं होता है, धर्म के नाम पर एक जो है वहाँ पर छलावा होता है, एक पाखंड होता है, समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे देश जो है अपनाते चले गए। इस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को आप इसी में रख सकते हैं। हालांकि क्रिश्चियनिटी का कोई एक दो सेक्शन ऐसा है जो कि शुद्ध शाकाहारी है, उसमें एक दो पंथ ऐसे हैं, लेकिन इस्लाम में तो 100% जो है वही है। और एक जैनी जो है वह जो है शुद्ध जो है शाकाहारी हैं, जैनी सब भी। हाँ, लेकिन जो बौद्ध की बात है, चाइना की आपने बात की या जापान की बौद्ध की, तो ये बौद्ध जो है ये तो मांसाहारी होते हैं, ये मांस खाते हैं, मांस का ये वर्जन नहीं करते हैं। तो इन्होंने मांस खाया है, अभी भी खा रहे हैं, और इनकी भी आबादी अच्छी खासी रही है। और ये जो है कंफ्यूज लोग तो खैर ये है ही, इनको तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, क्योंकि ये उटपटांग परस्पर विरोधाभासी बातें भी बहुत ज्यादा करते हैं।
जापान की तो हालांकि आबादी बहुत ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल नहीं, अगर आप देखे कम है, हैं तो उसकी कम हो चुके हैं। डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, घनत्व तो उसका बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ, पॉपुलेशन जो है उसके एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी तो वर्ल्ड में उसका उस पर हो कैसे कह सकता है सकते कि नंबर 1 पोजीशन हो। तो आबादी तो उनकी कम नहीं है उनके क्षेत्रफल के हिसाब से। और उसी नहीं, तरह से बहुत कम। चाइना में भी, तो चाइना को बौद्ध दर्शन अगर आप बहुत पहले अगर हुएनसांग और फायान और इन सब के जो वृत्तांत को अगर अगर कभी थोड़ा बहुत इधर देखेंगे इधर उधर से, तो आप पाएंगे कि वहाँ वो लोग उस जमाने में भी सब खूब मांस खाते थे सब। हाँ, आज भी खा रहे हैं। जो केकड़ा पेकड़ा जो भी मिल जाता है सबको खा जाते हैं सब, सांप आपको एक बिच्छू और व्यक्ति इन का सबको भी खाते हैं। तो वे जी, तो खा तो रहे हैं उन सबको, लेकिन नहीं अब मैं भाई अब जितने वैरायटी की चीजों को इन सबको खाएंगे तो उतने वैरायटी के रोग भी आप में आएंगे, ये तो निश्चित सी बात है, नहीं क्योंकि मैं अलग अलग जीव हैं, बिल्कुल वो आएंगे ही आएंगे। अब उन मैं वो अब उनकी प्रवृत्ति भी आएगी। जी, अब प्रवृत्ति आएगी तो फिर जो है जो आप मैं आपको वहीं पर लाना चाह रहा हूँ, जो आखिर इसका जो रिफ्लेक्शन है किस तरह से पावर जो है स्ट्रगल में आता है काम। तो जी, ये फिर संघर्ष तो वहां से इनका बढ़ जाएगा, और जी, ये जो है उस तरह से दूसरे के प्रति जो है उपेक्षा भाव रखेंगे या शोषण का भाव रखेंगे, उसको मार के काट के खाने का भाव रखेंगे, उसको लूटने का ठगने का भाव रखेंगे। तो इससे जी, तो जो है एक युद्ध की स्थिति बन ही जाएगी, उस समाज में भी बनेगी। और उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, वे दूसरे के समाज पर हमला करेंगे, दूसरे देश पर तो इसलिए उपनिवेशवाद बढ़ा। बिल्कुल, उपनिवेशवाद वो इसलिए बढ़ा कि उसको संसाधन से वो संतुष्ट ही नहीं है व्यक्ति कभी। उसको बिल्कुल, कितना भी मिल जाएगा उसको लगेगा कम है, मैं और करूं। और वो बिल्कुल, ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ इसी तरह से लोग फैशन के कपड़े पहनते हैं कि एक बार पहन लिया उसको फेंक दिया फिर, जबकि उसको वो साल भर पहन सकता था, लेकिन वो उसको एक बार पहन लिया फेंक दिया। एक बार जूता पहन लिया फेंक दिया, या 2 बार पहन लिया फेंक दिया। इस तरह से वो बर्बादी कर रहा है, वेस्ट वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो लगातार इतने जो है नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा धन संसाधन की जरूरत होगी दिखावे में, खाली कि देखो मैं कितना बढ़िया ब्रांडेड पहनता हूँ और कितना कम पहनता हूँ कितनी देर तक। मैं जी। औरतों को भी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं शादी विवाह में कि 10-10 साड़ियां बदल रही हैं, मतलब थोड़ी देर में ही, मैं ये एक और दिखाने के लिए। दृष्टिकोण से तो इससे क्या होता है, इससे एक कंपटीशन हो रहा है पूंजी का, संसाधन का, और उसको भरपाई करने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा, उसको बेचना हाँ, पड़ेगा। हाँ, बेचने हाँ, के लिए आप कोई खरीदने वाला भी चाहिए जिसके पास उतना हाँ, पैसा हो। तो इतना ज्यादा संघर्ष उत्पन्न कर दिया है कि लगातार जो है लोग जो है रात दिन खट रहे हैं, लग रहे हैं, और संसाधन को बना रहे हैं और संसाधन का उपभोग कर रहे हैं। इसी में सब भाई संघर्ष बढ़ेगा, मारपीट होगी, युद्ध होगा, आज हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारा उसी के लिए युद्ध हो रहा है। मैं इस दृष्टिकोण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। ठीक है, सुपर पावर होने के लिए मांसाहारी हो शाकाहारी हो, हमारे यहाँ शाकाहारी के सबसे बड़ी एक ताकतवर जानवर है वो हाथी है। तो नहीं, हाथी की अब ताकत बात सुपर पावर की है ना, तो सुपर पावर किस संदर्भ में? क्या हम दूसरे को मारने को सुपर पावर कर रहे हैं? क्या दूसरे की भला करने में भी बिल्कुल, सुपर बिल्कुल, पावर का प्रयोग होगा? बिल्कुल, दूसरे को हम ज्ञानी बनाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो वेद का तो है किण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, बढ़िया बनाओ, तो सबके कल्याण के लिए काम करो, वह भी तो एक सुपर पावर वाली बात होती है। मैं दूसरे हमारे यहाँ जो धर्म में भी एक है ना गणेश है, जैसे कि बहुत लेकिन शक्तिशाली। हम लोग का, मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा, लेकिन हम हाँ, लोग के यहाँ का जो है सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है। उनका जो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वो अलग है। वो तो दूसरे पर हमला करके दूसरे को गुलाम बनाने को और दूसरे के संसाधन को उपयोग करने को, उसको वो सुपर पावर मान रहे जी, हैं। जी, जी। हम्म। वहाँ पे मैं उनको इतना इतना दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ज्यादातर वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, और ज्यादा वहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती, उनकी अपनी एक समस्या है। मैं जो एक कह रहा हूँ कि हमारे देश। नहीं, उसकी बात आप नहीं कीजिए, क्योंकि उसकी उसकी वजह से नहीं है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ भी हिमालय की तराई में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं जो जी, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वहाँ भी बहुत भयानक सर्दी पड़ती है और बहुत जी, उठते रहते हैं, लेकिन जाके देख लीजिए वो बेचारे कितना सीधे साधे हैं और कितना अच्छा उनका व्यवहार है, और कभी भी दूसरे का शोषण नहीं करते, दूसरे को ठगते नहीं करते।
जी जी ये सब नहीं करते हैं, लूटपाट ठगी नहीं करते हैं। आप चले जाइए हिमालय के पहाड़ियों में, तराई देखिए, वहाँ जी तो आप उस तरह के फिलोसफी को अडॉप्ट कर लिए जिसके कारण वो कर रहे हैं। वहाँ वहाँ जो फिजिकल कंडीशन से खाली मतलब नहीं है। हाँ, मैं एक उसको एक जोड़ कर देख रहा हूँ। मैं वही एक मेन कारण नहीं बता हाँ रहा हूँ, हाँ, वो तो ठीक उसको है, जोड़ हाँ कर चलिए। बता रहा हूँ। हाँ तो मैं हमारे यहाँ भी एक